अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताने वाला हूँ। मुसैब बिन उमर बचपन से ही बहुत ही लाड़ और प्यार से पले हैं। मक्का के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा रईस ख़ानदान जिसको कहते हैं, बहुत बड़े मालदार उनमें से एक हैं। यानी इनकी जो वालिदा हैं, इनकी जो माँ है, बहुत ज़्यादा मालदार हैं। बचपन से ही मुसैब बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ही प्यार और शफ़क़त से पाला। यहाँ तक कि उनकी जो ड्रेसिंग वगैरह होती थी, उनके जो कपड़े होते थे, बाकायदा हज़रत मौत से यानी यमन से वो बनवा के मंगाया करते थे। और उनकी माँ जो मक्के के अंदर एक्सपेंसिव जो इतर होता था वो इस्तेमाल कराती थी। इसके अलावा बाहर से जो तिजारती माल आते थे, तो इनमें से सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस और इतर इनको लेके दिया करती थी। यानी ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने लिबास से और अपने इतर लगाने के। यानी तफसीर के अंदर आता है कि वो जिस गली से गुजरते वहाँ पर उनकी जाने के बाद भी जो खुशबू वो महकती रहती। लोग समझते कि यहाँ से मुसैब बिन उमर गुजरा है। यानी इतना लाड़ प्यार। इसके अलावा उनकी जो जिसामत थी वो भी बहुत अच्छी थी और बात करने का अंदाज बेहतरीन था। तो जहाँ पर भी वो मजलिस में जाते तो लोग उनको जगा देते और उनसे कुछ सुनने की ख्वाहिश पैदा होती। यानी मुसैब बिन उमर का जो बचपन गुजरा है वो बेहतरीन गुजरा है। और क्योंकि उनकी जो माँ है बहुत ही उनको लाड़ और प्यार से पाला है, और ये किसी को नहीं डरते थे सिवाय उनकी माँ की। ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे और माँ के सामने उनकी कुछ नहीं चलती थी, बल्कि वो बड़ा एहतराम और अदब के साथ माँ की बातें सुना करते थे और बहुत और प्यार और इज़्ज़त से उनको देखा करते थे। और एक मौका ऐसा भी आया कि ऐसे वक्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है उस वक्त वो फैल रहा था कि एक अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, और मैं अल्लाह का रसूल। ये मैसेज उनके कानों तक भी पहुंचा और ये जानने की भी कोशिश कर रहे थे। ये बात मैं कह रहा हूँ जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरुआत में इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो लोग छुप छुप के इस्लाम कबूल किए। तो दारुल अरखम एक जगह थी, एक पहाड़ के पास हज़रत अरखम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। तो जहाँ पर इस्लाम की दावत दी जाती थी तो लोग छुप छुप के जाते थे सुनने के लिए। तो मुसैब बिन उमर भी नहीं रह पाए और वो भी गए और एक मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और उन्होंने कहने लगे ये तो बिल्कुल हक़ बात कह रहे हैं, और वहीं पर वो मुसलमान हो गए। एक शख्स थे जो एक मरतबा देख लिया था, वो दारुल अरखम जाते हुए, और एक मरतबा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते हुए उस्मान बिन तलहा ने देख लिया था दारुल अरखम जाते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए अल्लाह के रसूल के साथ। तो वह उनके वालिदा उनको जाके इन्फॉर्म कर दिए कि आपका जो बेटा है मुसैब बिन उमर वो मुसलमान हो गया है। यहाँ पर माँ का हाल ये था कि वो बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ थी, इतना ख़िलाफ़ कि बिल्कुल नफ़रत करती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस्लाम से। तो जाहिर सी बात है कि जैसे उनको पता चला कि उन पे क़यामत आ गई, वो बिल्कुल अपने मोहल्ले के और अपने जितने रिश्तेदार हैं वो सारे लोगों को अपने घर पे बुलाए। वो क्योंकि उस ज़माने की बहुत मालदार औरत थी और बहुत दबदबा था। इनका नाम खन्नास बिन्त मालिक आता है, जो बिल्कुल अमीर कबीर औरत। अब सबके सामने खड़ा करके इनको जलील किया और कहा कि ये शख्स मेरा बेटा, जिसको मैंने लाड़ और प्यार से पाला है, जिसको मैंने इतने सारे एहसान जता के बाद कहा कि इसने मुसलमान हो गई, कि मैं ब्लेम नहीं कर सकती ये बात को। और सबके सामने मारने के लिए हाथ उठाया, मारना बाकी था। तो उसमें से एक रिश्तेदार कहते हैं कि आप मत मारो, हम समझाएंगे। तो सारे लोग समझाने के बावजूद भी मुसैब बिन उमर ये कहने लगे कि नहीं, मैं जो बिल्कुल हक़ बात पे हूँ और ये बात में तसल्ली है, मैं बिल्कुल इस्लाम से नहीं फिरूँगा। तब वो सज़ा के तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान की उसकी माँ ने। उनको जो लिबास देते थे और जो भी इतर वगैरह जो लग्जरी लाइफ थी 100% उनको ख़त्म कर दिया गया। और बिल्कुल खाने के लिए कुछ चीज़ें देती थी मुसैब बिन उमर को उनकी माँ, बिल्कुल जितनी मोहब्बत करती थी वो नफ़रत में बदल गई और जुल्म भी करने लगी। और बाद में पता चला कि इनको क़ैद खाने में भी डालने वाले हैं ये। तब पता चला तो हज़रत मुसैब बिन उमर ने फ़ैसला किया कि अभी
घर जो है छोड़ के जाना है। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसके बाद घर के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि जो है मुझे कैद खाने में डालने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त माहौल यह था कि हबशा की तरफ लोग हिजरत करके जा रहे थे, क्योंकि हबशा में एक किंग था जो क्रिश्चियन था, मगर वो इंसाफ परस्त था। तो वो जो है इसमें मुसैब बिन उमर भी चले जाते हैं। कुछ महीने के बाद एक अफवाह फैलती है कि मक्का के अंदर सारे लोग मुसलमान हो गए। तो ये खुशी खुशी बाखूबी वापस आते हैं और जो है बाद में पता चलता है कि ये अफवाह थी। तो फिर वो आ गए मक्का के अंदर और वो फैसला करते हैं कि जितने दिन बाकी हैं वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, वो फिर वापस हबशा नहीं जाएंगे। फिर अपने घर जाते हैं, माँ से मुलाकात करते हैं। जैसे ही माँ जो है उनको देखती हैं तो बहुत ज़्यादा रोती हैं, गले वगैरह मिलते हैं। और उसके बाद उनकी माँ कहते हैं कि ऐ मुसैब बिन उमर, देख आज भी इस वक्त भी मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें लौटाने के लिए तैयार हूँ जो तुम इस्लाम लाने से पहले तुम्हें दिया करती थी, यानी बेहतरीन लिबास, बेहतरीन जो है इतर और सारी चीज़ें, लग्जरी लाइफ। मगर मुसैब बिन उमर ने जो है नाम में जो है अपना सर हिलाया और जो है मुसैब बिन उमर को देख के माँ कहने लगी कि देख ऐ मुसैब बिन उमर, अगर तू इस्लाम से नहीं फेरता है तो जो है मैं तुम्हें कैद खाने में डाल दूँगी और जो है तुम्हें रस्सियों से बांध दूँगी। तब मुसैब बिन उमर जो है अपनी तलवार उठा के कहा, ऐ अम्मी, आपके अलावा कोई भी जो है अगर आपकी खिदमत करेगा या आपको सपोर्ट करेगा मुझे जो है कैद खाने में डालने के लिए, तो ऐसे लोगों को मैंने कत्ल कर दूँगा। ये कहने के बाद मुसैब बिन उमर के बारे में पता था, क्योंकि वो काफ़ी बहादुर शख्स थे, तो उनकी वालिदा खामोश हो गई और जो है घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। वो अलविदाई जो है नज़र डालते हुए मुसैब बिन उमर निकलने लगे। इतने में उसकी माँ ने कहा कि सारे जो ड्रेस आपने पहना है सब निकाल के मुझे देना है। तो उन्होंने कपड़े वगैरह जो है उनसे निकालवा दिए गए और मुसैब बिन उमर को जो है सतर छुपाने के लिए, वो भी उनके रिक्वेस्ट पे, जो है टाट का जो कपड़ा होता है वो जो है फेंक दिए गए। वो मुसैब बिन उमर जो है थोड़ा सा अपना कपड़ा बांध के और वो जो है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा देखते हैं मुसैब बिन उमर को, सब रो पड़ते हैं, सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि मुसैब बिन उमर इतनी अच्छी ड्रेसिंग करने वाले, इतने अच्छा खुशबू लगाने वाले। खुद अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मुसैब, तुम जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो मक्के के अंदर बेहतरीन ड्रेसिंग के लिए, इतर लगाने के लिए, और आज जो है अल्लाह और उसके रसूल के खातिर तुम सिर्फ 2 कपड़ों के अंदर आए हो। उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते हैं। तो मुसैब बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन बहादुर के साथ साथ में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे। मदीना से कुछ लोग आए और कहने लगे कि या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें थोड़ा सा एक आपके पास जो बेहतरीन इल्म सिखाने वाला है उनको भेजिए ताकि हम इस्लाम फैलाएं। तब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसैब बिन उमर को कहते हैं कि जाओ और मदीने के अंदर लोगों को इस्लाम की दावत दो। वहाँ पर मुसैब बिन उमर जाते हैं और दो दो लोगों को जो है दावत देते हैं, इस्लाम के बारे में कन्विंस करते हैं, समझाते हैं और लोग जो है मुसलमान होना शुरू हो जाते हैं। इनके एक दोस्त थे, वो कहने लगे कि इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है दावत देंगे तो जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उनका नाम था असद बिन ज़रारा। ये कहने लगे कि हम अब बड़े लेवल पे दावत देंगे। तो ये जो है क्या करने लगे, 2 लोग मिलके एक कौम के पास गए। तो अब्दुल अल शहल और बनी ज़फ़र, ये बहुत बड़े 2 कौम थे, तो कबीले थे। तो वहाँ पर जाके ये एक कुआं था जिसको मुर्रख बोल के, एक कुआं का नाम था विल, वहाँ पर बैठ के इस्लाम की दावत देने लगे। तो वहाँ के जो सरदार थे 2 लोग, साद बिन मास और असद बिन हज़ेर, ये 2 लोग अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे। वो जो है कहने लगे कि ये 2 लोग जो है जो मुसैब बिन उमर वगैरह जो है ये क्या फैला रहे अपने मोहल्ले में आके, और फिर जो है डांट कर कहने लगे कि आप लोग जो है यहाँ से निकल जाओ और आप यहाँ पर जो है आके किसी भी किस्म की दावत नहीं देना है, क्या आप अपने कौम वालों को जो है उल्लू बना रहे हो। तब जो है मुसैब बिन उमर और जो है असद बिन ज़रारा, ये लंबा वाक़या है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, उनको कहा कि देखिए आप जो है ना हमारी बात समझ जाइए, सुनिए कम से कम। अगर हम गलत हैं तो हम कभी नहीं आएंगे आपके मोहल्ले में, अगर हम सही बात कह रहे हैं तो मानने में प्रॉब्लम क्या है। तो ये दोनों ने बाद में कहा कि ठीक है, हम जो है आपकी बात सुनते हैं। तो दोनों ने बारी बारी जो है उनकी बात सुनी और दोनों ने एक्सेप्ट किया कि जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल हक़ है। इसके बाद जो दोनों सरदार अपने कौम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने जो है मुसैब बिन उमर से और जो है असद बिन ज़रारा से ये बात सुनी है जो कि हक़ है और हम मुसलमान हो गए।
اور ہم جو ہے اپنے قوم کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہے مسلمان ہو جائیں. تب جو ہے پوری دن جو ہے وہ ان کے قوم کے اندر ان کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس جو ہے ڈسکشن چلتا رہتا ہے، اور فائنلی یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جو قوم ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے. تو کافی جو ہے بڑا واقعہ میں آپ کو شارٹ میں یہ سمجھایا. ایک مرتبہ جو ہے ایسا بھی ہوا تھا کہ مصعب بن عمر جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جنگ احد کے اندر، حالانکہ جنگ بدر کے اندر بھی جو ہے وہ حصہ لیے تھے اور جنگ احد کے اندر بھی جو ہے وہ حصہ لیے تھے. جنگ احد میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو ہے ان کے ہاتھ کیا. انہیں جنگ کا جو جھنڈا ہوتا ہے، جو فلیگ ہوتا ہے، اگر سپہ سالار کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ بہت بڑی عزت کی بات ہوتی ہے. تو وہ جو ہے جنگ کا پرچم لہرائے جو ہے جنگ احد کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ جنگ احد میں کیا ہوا کہ اسٹارٹنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور بعد میں جو ہے مسلمان ہار گئے کچھ صحابہ کی جو ہے کچھ غلطیوں کی وجہ سے. تو اس وقت میں جو ہے ایک شخص ہے جو مصعب بن عمر کو جو ہے حملہ کرتے ہیں، جن کا نام آتا ہے ابن خمسہ لیسی. تو یہ جو ہے پہلے مصعب بن عمر کا جو ہے جو رائٹ ہینڈ جو ہے کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھ نیچے جو ہے گر جاتا ہے. اور پھر جو ہے حضرت مصعب بن عمر لیفٹ ہینڈ میں جو ہے جھنڈا تھماتے ہیں، تو پھر وہ لیفٹ ہینڈ کو بھی قتل کاٹ دیتا ہے اور جو ہے تلوار سے وار کرتا ہے، تو یہ ہاتھ بھی جو ہے نکل کے گر جاتا ہے. بعد میں مصعب بن عمر اپنے چیسٹ کے ذریعے سے جو ہے جھنڈے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے میں جو ہے ایک بہت بڑے تلوار سے، ایک خچر سے جو ہے مصعب بن عمر کو چبا دیتے ہیں اور وہیں پر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور شہید ہونے کے وقت میں جو ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، یہ جو قرآن کی آیت ہے، اور محمد صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. اب جنگ ختم ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگ صحابہ کے ساتھ، خاص کر خباب بن عارت کے ساتھ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کون شہید ہو گئے، اور سارے لوگوں کو جو ہے خبر کے اندر جو ہے دفناتے ہیں. تب مصعب بن عمر کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اتنا بھی کفن نہیں ہے کہ جو ہے کمپلیٹ طور پر ان کا جو ہے جنازہ کو جو ہے ڈھکا جائے. ان کا چہرہ اگر ڈھانپتے ہیں تو ان کے پیر جو ہے دکھنے لگتے ہیں، جب پیر ڈھانپتے ہیں تو چہرہ دکھنے لگتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مصعب، میں نے تمہیں مکہ کے اندر بھی دیکھا تھا، تم بہترین لباس اور بہترین عطر لگا کے تم جاتے تھے. آج اسلام کی خاطر تم نے جو ہے اپنی جان دے دی، اپنا مال خرچ کر دیا، اور ہر چیز اللہ کے لیے جو ہے تم نے دے دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور تم آلریڈی بہت فیمس تھے مکہ کے اندر بال بنوانے میں. یہ کہتے ہیں اور جو ہے روتے ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے گواہ رہنا کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں کل قیامت کے دن شہداء میں اٹھائے جائیں گے. اس میں جو ہے حضرت خباب بن عارت جو ہے ان کو دیکھ کے یہ نظارہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کی، مکے سے مدینہ آئے، اور سارے لوگوں کا بزنس تھا سب چھوڑا اور پھر جو ہے مکہ سے مدینہ آئے. اور کچھ لوگوں کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ دیا، جیسا گورنر بنے بعد میں، اور بہت ساری فیسلٹیز اللہ نے دیے، بہت بہترین تجارت دی. مگر مصعب بن عمر ایک ایسے صحابی جو ہے گزرے جن کو دنیا کے اندر کچھ نہیں ملا. وہ جو تھا آلریڈی لگژری لائف وہ ختم کر کے انہوں نے جو ہے اللہ کے واسطے جو ہے ہر چیز انہوں نے قربان کر دی تھی. اور فائنلی جو ہے ان کو شہید بھی ایسا ہوا کہ ان کے پاس ان کا خود کفن کے لیے جو ہے جگہ جو ہے موجود نہیں تھی. یہ مصعب بن عمر اور دوسرے جو صحابیوں کے بارے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کا جو ہے مقصد کیا تھا، کس طریقے سے جو ہے مصعب بن عمر نے اور دوسرے صحابہ نے زندگی گزاری ہے، اور کیا جو ہے انہوں نے ہم تک میسیج پہنچایا، یہ ہمیں سمجھنا ہے. ان کے ساتھ جب مصعب بن عمر کے ساتھ ایک صحابی ہیں جو ٹریول کرتے ہیں اس کے حبشہ کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بہترین اخلاق والا جو ہے کوئی نہیں دیکھا. مصعب بن عمر یعنی مالدار رہنے کے باوجود اتنا اچھا. آج ہمارے پاس کیا ہے کہ تھوڑا سا مال اور دولت آ جاتی ہے تو ہمارے اندر جو گھمنڈ اور غرور ہے، یہ کیا ہم صحابہ کی زندگی گزار رہے ہیں، یا کس طریقے کا جو ہے ہم کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم جو ہے ہر بات میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کی زندگی کیسی گزری. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ جو ہے کتابیں پڑھنا جو ہے بھول گئی ہے،
اور جو ہے چاہتی نہیں کہ کوئی کتاب چاہے وہ قرآن ہو یا جو ہے حدیث ہو یا صحابہ کی سیرت ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی محنت ہے کہ 10-15 منٹ کے اندر صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے نوجوان نسل کو اور جو ہے بچوں کو بتائیں۔ میں آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائیں۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے نوجوانوں کو بتائیں اور کوششیں کریں کہ صحابہ کی طرح سے زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔